वेलकम बैक गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट MBBS इन जॉर्जिया। पूरे सच, अगर जो आप प्लान कर रहे हो MBBS इन जॉर्जिया और आप कंफ्यूज हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, क्या किस में कैसे पढ़ाई पैटर्न है, क्या हॉस्टल एक्सपेंसेस जाते हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट। हेलो, माय नेम इज आदित्य। आई एम द डायरेक्टर ऑफ व्हाइट कोट ड्रीम एजुकेशन, जो कि एक कंसल्टेंसी है, बट इट्स नॉट एन कंसल्टेंसी बिकॉज वी ऑल आर स्टूडेंट एंड वी टेक केयर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग एडमिशन फ्रॉम आवर साइड, जो कि एक स्टूडेंट को एक स्टूडेंट के इन्वायरमेंट में लेके आते हैं। First thing, if we are talking about the university, that is Caucasus University. Why I am suggesting you the Caucasus University? Because currently, if you are taking the data of Georgia, Tbilisi में सबसे फर्स्ट नंबर यूनिवर्सिटीज़ में अभी करंट सीन में कॉकसस यूनिवर्सिटी चल रही है एडमिशन बिजनेस के मामले में। ये यूनिवर्सिटी 2019 में MBBS कोर्स इस्टेब्लिश किया हुआ है, बट ये यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है पूरे जॉर्जिया की। ठीक है। सेकेंड थिंग मैं बात करूं सब में और इसमें डिफरेंस क्या है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कैंपस, इट हैज़ अ वेरी गुड कैंपस, ह्यूज कैंपस। आपको जहाँ पे एक यूनिवर्सिटी वाली फील आएगी, आप ऐसा मतलब फील करोगे कि भाई मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ जॉर्जिया में, मेरे एक्सपेंडिचर्स के हिसाब से। इफ आई एम टॉकिंग अदर यूनिवर्सिटीज़ के कोई कैंपस इतने अच्छे नहीं है जितना जॉर्जिया में CU कॉकसस यूनिवर्सिटी के कैंपस है। सेकेंड थिंग, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फीस भी मैं बात करूं तो CU की जो फीस है वो $6,000 पर एनम है। आई मीन्स लाइक $6,000 इंटू 6 ईयर। ये अभी करंट सीन में एवरेज जो जॉर्जिया के फीस स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे यूनिवर्सिटीज के सेम फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है। नियर बाई किसी यूनिवर्सिटी के $5,500, किसी यूनिवर्सिटी के $6,000 फीस है, किसी के $5,000 फीस है। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फीस, सो नियर बाई एवरी यूनिवर्सिटी इज हैविंग द सेम फीस स्ट्रक्चर from $5,500 to $6,500. So basically CU is in between them. $6,000 fees, nearby 5,80,000 per annum is your cost of fees. And okay, if I am talking about the study pattern, so study pattern में मैं आपको बताऊं, I am also a student of CU. Even I am graduating next year. I am in 6th year now. मैंने यहाँ पे खुद ही पढ़ा है। I already studied in this university from 3rd year to 6th year. What I experienced in 3rd year, I am just studying in the university. Non-clinical classes are going on in the universities. And about the clinical, after like in between 3rd year, 2nd semester, I am getting clinical classes in the hospital. From 3rd year, 2nd semester till 6th year, I am every time I am having classes in the hospital. And in these scenarios, I am able to see about the surgery, about the parturition and everything. मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सारी चीजें। तो हमको एक चीज़ प्रॉफिटेबल CU में ये हो रही है कि ये 3rd ईयर 2nd सेमेस्टर से ही हमको हॉस्पिटल के लिए अलाउंस दे रही है, जो कि अदर यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, वो 3rd ईयर के बाद हॉस्पिटल में अलाउंस देती है। 3rd ईयर में हम लोगों को निडल सिरिंजी वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया जाता है। बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर जो हमारा 3rd ईयर 2nd सेमेस्टर से ही क्लिनिकल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, मतलब क्लिनिकल प्रैक्टिस हमारी ज़्यादा हो रही है, मतलब क्लिनिकल प्रैक्टिस अगर जो हमारी ज़्यादा हो रही है तो हमको एक्सपीरियंस ज़्यादा हो रहा है, हमको नॉलेज ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि एज यूजुअली यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट, यू नो दैट थिंग कि जो चीज़ें हम आई से विजन करते हैं, जिस चीज़ के हम इमेज बनाते हैं, वो चीज़ें हमको ज़्यादा समय तक याद रहती है। तो अगर जो हमको क्लिनिकल क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जा रही है, जल्दी चीज़ें हो जा रही हैं, तो एक ये बेस्ट ऑप्शन है कि हमको चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद रह रही है। ठीक है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, सो अभी हमने डिस्कस कर लिया CU के बारे में कि वहाँ पे इंग्लिश मीडियम होती है सारे कोर्सेस। वहाँ पे हॉस्पिटल 3rd ईयर 2nd सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमको क्लिनिकल एक्सपेंडिचर्स, क्लिनिकल एक्सपोजर्स हमको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। और थर्ड थिंग, सारे टीचर काफ़ी फ्रेंडली हैं। एज आई टोल्ड यू, आई एम इन 6th ईयर, आई एम इन लास्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ कॉकसस यूनिवर्सिटी। मेरे को ये पर्सनली ओवरव्यू है कि मेरे को वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा फैसिलिटीज मिली हैं। फ्रॉम 3rd ईयर टू 6th ईयर आई एम गेटिंग टू मच गुड। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द हॉस्पिटल्स एंड ऑल दी थिंग्स। मैं बात करूँ लोकल्स की, लोकल्स टिल 40 एज तक सारे लोकल जो हैं उनको इंग्लिश आती है, तो हमको पेशेंट से कम्युनिकेट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर जो हमारी ड्यूटी हॉस्पिटल में चल रही हैं और हमको पेशेंट से कम्युनिकेट करना है, देन इट्स गुड,
क्यों गुड? क्योंकि उसको इंग्लिश आती है। तो पेशेंट से हमको कम्युनिकेट करने में भी ईजी रहता है, और टीचर्स को तो परफेक्टली इंग्लिश आती है। हाईली ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं। हमारा कॉकसेस जो है यूएस एक्रीडिटेड है। सबसे बेस्ट बात तो ये भी है सीयू का। थर्ड थिंग, यूनिवर्सिटीज की हमने 3 चीजें एक्सप्लेन कर दी। फोर्थ थिंग, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कैंपस वाज कम्प्लीटली गुड। फीस के बारे में बताया तो इट्स इन बिटवीन, ऑल द यूनिवर्सिटीज आर लाइंग बिटवीन फ्रॉम $5,500 till $6,500 and Caucasus is in between them $6,000. Okay, so लाइसेंसिंग एग्जाम यहाँ पे जॉर्जियन में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है, बट फॉर इंटरनेशनल इट्स कम्प्लीटली फॉर इंग्लिश। ओके, सो बेसिकली ये NMC से भी अप्रूव्ड है, WHO भी अप्रूव्ड हो रहे हैं, और WHO अप्रूव्ड है। और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड डायरेक्टरी बुक, इट्स ऑल्सो रजिस्टर्ड देयर। ECFMG is also registered there. So if I'm talking about classes pattern, क्लासेस के लिए भी यहाँ 6 एज यूजुअली जो MBBS अब्रॉड होते हैं वो 6 ईयर प्रोग्राम होते हैं, इंक्लूडिंग द लाइसेंस। ठीक है, NMC के रूल के हिसाब से, लाइसेंस के हिसाब से वो 6 ईयर प्रोग्राम में सारी चीजें मैनेज करके देते हैं हमको, लाइक 5 ईयर MBBS program plus 1 year internship certificate plus license. Okay, and if I'm talking about the licensing exam, hostel expenses. So as I told you, I am a student of last year, and हम जो भी environment करते हैं, like if we are not going to talk about the consultancies, agencies. These are guys like most of the agencies are doing fraud with the students. I heard many cases in Georgia, even like 100 of cases that agency did fraud, agency took extra of money from the students, a lot of things. Okay, that's why I plan to like regulate these things as a student view to student guidance. My team are completely are medical students. Some are in 4th year, some are in 5th year, some are in 6th year. Okay, और उसमें हमने एक चीज देखा है कि हम एक टीम बना के वर्क करते हैं, और बच्चे को जो भी स्टूडेंट जो भी प्लान कर रहा है इंडिया से यहाँ पे MBBS अब्रॉड में, जॉर्जिया में, बेसिकली वी आर फोकसिंग इन जॉर्जिया बिकॉज मेरी पूरी टीम जॉर्जिया में प्रेजेंट है। हम उसमें क्या कर लेते हैं कि हम उनमें लाइक बच्चे को पूरा गाइडेंस देते हैं, और जो गाइडेंस देता है वो खुद भी एक स्टूडेंट होता है, और कोई भी एजेंसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। इसी वजह से जब फ्रॉड्स वगैरह हमने देखे थे तो हमने ये सोचा कि हम अपनी एक कंसल्टेंसी डालते हैं, अपनी एक एजेंसी डालते हैं, ऐसा जिसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा किसी भी एजेंसीज का। बस उसमें स्टूडेंट को स्टूडेंट की तरह हेल्प करके अपना एक स्टूडेंट की कम्युनिटी बना के, और हम सब एक डॉक्टर की कम्युनिटी बन के निकलेंगे। ठीक है, जिससे एक दूसरे की सपोर्ट मिले। कोई भी एजेंसी का हमारे यहाँ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट hostel fees is nearby $3,500 in this, like अभी आप एवरेज यहाँ पे फ्लैट भी एक्सपेंडिचर्स में लेते हो तो यहाँ के जो फ्लैट के कॉस्ट आते हैं 1 BHK इज नियर बाई $450 और $500 इन दिस। वो 2 लोगों को रहने के लिए अलाउ करते हैं। ओनर आर अलाउइंग ओनली 2% टू स्टे देयर इन देयर अपार्टमेंट्स। So the cost is nearby $250 or something, right? And bills is nearby $20 per person or $30 per person. So it's nearby $280 or $290 something. And food cost is nearby $70, $80 or $90, or maybe maximum if a student eating daily non-veg and all these things, then it will cost $100 per month. So basically ये $100 जो per month जा रहा है and $280, it's nearby $400 something every month student is paying. But from our hostel, as I told you, we are the students here and student मिलके students को manage कर रहे हैं। तो basically हमने वो चीजें कम की है। हम hostels के including food and everything, cleaning and all these things, हमारे खुद के hostels रहते हैं जिसमें हम provide करते हैं in $320। in this $220 में हम बच्चे के hostel plus cleaning, utilities, everything is included on it, plus $100 is mess, और mess भी हमारी तरफ से नहीं रहते हैं। As I told you, I am not a worker here, I am not an agency here. So हम क्या करते हैं कि मेरे को ऐसा कुछ कमाने का नहीं है, then हम स्टूडेंट के लिए क्या जो मेस की चीज़ें होती है वो हम होटल से मैनेज कराते हैं कि फैसिलिटीज़ मिलती रहे हमारे बच्चों के लिए जो हमसे फर्स्ट ईयर में जुट रहे हैं। ठीक है, तो एज आई एम सेइंग दैट थिंग कि हमारे खाना जो है वो रेस्टोरेंट से आ रहे हैं परफेक्टली, हमारे मेस के लिए वो कुक होते हैं,
कोई भी गड़बड़ी इसमें नहीं होती है, कोई भी सोडा फोडा एनीथिंग दे वर नॉट मिक्सिंग इन द फूड। बिल्कुल हाइजीनिक फूड बनता है हमारे हॉस्टल में। सो बेसिकली स्टूडेंट्स को एज कम्पेयर टू अपार्टमेंट हॉस्टल, हमारा एक स्टूडेंट का जो हॉस्टल्स है वो चीप पड़ता है। तो हॉस्टल के एक्सपेंसेस आते हैं नियर बाई $320 पर मंथ। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग कॉस्ट, अगर जो आपको हॉस्टल में 320 फूड और लिविंग मिल रहे हैं, देन आई डोंट थिंक कि एक्स्ट्रा चार्जेस इज नियर बाई 3000 और 5000 रुपीज में आपके एक्सपेंसेस चल जाते हैं। Okay, whatever the doubt you are having regarding the process of taking admission and about the university, you will connect to us, our team member. It's not team, it's a student team, not an agency team, not any other team. Okay, you will connect to us. We will guide you through all from starting of your process to end of your MBBS journey. Okay, thank you. Take care. Bye.